श्वेता सिंह किड्स स्टोरी। सुंदरपुर गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके पति टुन्नू चिड़ा की मौत कुछ ही दिन पहले हो गई थी। ऐसे ही एक दिन सरकार की तरफ से जंगल में अनाउंस होता है, सुनो सुनो जंगलवासियों, सरकार का आदेश है कि आप सबको जंगल खाली करना होगा। इस जंगल में बहुत जोर का तूफान आने वाला है। आप सबको ये जंगल छोड़कर जाना होगा। मम्मा, इतनी जोर तूफान और बारिश में हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई और घर भी नहीं है जहाँ हम रह सके। बिटिया, अगर सरकार ने आदेश दिया है तो हमें घर खाली करना पड़ेगा। बिटिया, अगर आज तेरे बापू जिंदा होते तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो सारी व्यवस्था कर देते। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तू जल्दी से सामान पैक कर ले। हम जल्दी से दूसरे जंगल जाकर वहाँ किसी से मदद मांग लेंगे, शायद हमारी कोई मदद कर दे। टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर भीषण तूफान में निकल जाती है। कुछ ही दूर जाने के बाद बच्चे बहुत ही थक जाते हैं और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। मम्मा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मैं तुझे क्या खाने को दूं मेरी बच्ची? हम जो खाना लाए थे वो बारिश में भीग के खराब हो गया है। अच्छा तू रुक, मैं अभी कुछ खाने को लाती हूँ, तब तक तू अपने भाई सोनू का ध्यान रख। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में चली जाती है। तभी वहाँ एक खूंखार चील आता है और सोनू को उठाकर वहाँ से ले जाता है। पिंकी बहुत ही डर जाती है और जोर जोर से अपनी माँ को पुकारने लगती है। माँ, कहाँ हो आप? जल्दी आओ माँ, एक दुष्ट चील सोनू को उठाकर ले गया माँ। जब खाना लेकर टुनटुनी चिड़िया वापिस आती है, अरे पिंकी, तू अकेली क्यों है? तेरा भाई सोनू कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। माँ, आपके जाने के बाद यहाँ पर दुष्ट चील आया था और वो सोनू को उठाकर ले गया। माँ, यहाँ से जल्दी चलो, वो चील फिर से वापिस आएगा। माँ, ठीक है पिंकी बिटिया, चलो हम आगे चलकर किसी से मदद मांगते हैं। जब टुनटुनी चिड़िया आगे जाती है तो उसे एक गाजर घर दिखाई देता है जो सुंदरी कौवी का होता है। वो सुंदरी कौवी से कहती है, सुंदरी बहन, हमें अपने घर में रहने की थोड़ी सी जगह दे दो प्लीज बहन। जब तक ये तूफान नहीं टलता है तब तक हम आपके घर में रहेंगे, उसके बाद हम अपना घर बना लेंगे बहन। ठीक है टुनटुनी बहन, तुम जितना दिन चाहे उतना दिन मेरे घर में रह सकती हो। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया सुंदरी कौवी के घर में रहते हैं। कुछ दिनों बाद जब मौसम साफ होता है तब टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी से कहती है, सुंदरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतने दिन तक अपने घर में रखा। अब हम जा रहे हैं बहन, अब हम अपना घोंसला कहीं बना लेंगे। हालांकि सुंदरी कौवी एक जादूगरनी चिड़िया थी। वो टुनटुनी के स्वभाव से बहुत ही प्रसन्न होती है और टुनटुनी से कहती है, ये लो बहन, ये कुछ जादुई गाजर के बीज हैं। जहाँ अच्छी जगह देखना वहाँ इसे लगा देना। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उन जादुई गाजर के बीजों को एक बाग में लगा देती है। अगले ही दिन सुंदर सा एक गाजर घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया बहुत ही खुश होती हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती हैं।